नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्र मोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से। आज हम बात करेंगे बच्चों के मौखिक स्वास्थ्य के बारे में, यानी कि पीडियाट्रिक ओरल हेल्थ के बारे में। तो शुरू करें। तो आज मैं थोड़े से FAQs यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा, जिसमें जो न्यूली फॉर्म्ड पेरेंट्स हैं, जिनके अभी बच्चे हुए हैं और बच्चे बढ़ रहे हैं, उनके पास कोई ओरल हेल्थ के जो बहुत कॉमन सवाल हमारे पास आते हैं, उनको मैं एड्रेस करना चाहता हूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आता है हमारे पास है कि हम अपने बच्चे को डेंटिस्ट के पास कब ले जाएं। देखिए, एक सिंपल सा फंडा है। बच्चे का पहला दांत अराउंड 6 मंथ्स में आता है, जो जनरली नीचे का दांत होता है। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे ही फर्स्ट टूथ आ गया, इसका मतलब फर्स्ट डेंटल विजिट ले जाना ज़रूरी है। अब आपको एक और चीज़ याद करा दूं मैं कि अगर ऐसा है तो पहला जो अपॉइंटमेंट है उसको बिल्कुल काम एंड कंपोज बनाना है। आपको कुछ भी ऐसे नोशंस यूज़ नहीं करने हैं। चाहे आपका डेंटल एक्सपीरियंस ख़राब रहा हो, आपको बच्चे के सामने ऐसा कुछ नहीं बोलना है कि वहाँ सुई लगेगी, वहाँ पे पेन होगा, वहाँ पे ड्रिल यूज़ होगी, वहाँ डॉक्टर साहब इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे। क्योंकि देखिए, बच्चों के लिए कोई भी नई जगह जाना इज़ लाइक हेल। अगर बच्चा जो है, डिपेंडिंग ऑन द पर्सनैलिटी, अगर बच्चा नई जगह जाएगा तो वहाँ वो रिजर्व होकर रहता है। और आपने पहले अगर बच्चे के अंदर ये फियर ट्रांसलेट कर दिया कि अगर डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं वहाँ पे दर्द होने के चांसेस हैं, तो बच्चा पहली बार जाएगा नहीं। और अगर चला भी गया अगर ज़बरदस्ती, वहाँ पे वो ट्रीटमेंट नहीं कराएगा और बहुत टेंट्रम शो करेगा। दूसरा सवाल, बहुत लोग पूछते हैं कि पीरियोडोंटिस्ट कौन होता है। पीरियोडोंटिस्ट होता है एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट। इनकी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है डेंटिस्ट्री में, जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को हैंडल करती है। इनके पास सारे औजार होते हैं और इनके पास सारी टेक्निक्स होती हैं, जिसमें जो है प्रोसीजर्स, क्योंकि हर प्रोसीजर जो है अडल्ट में डिफरेंट होता है और बच्चों में डिफरेंट होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट, इनके पास एक ऐसी स्किल होती है जो बहुत कम डेंटिस्ट के पास, नॉन पीरियोडोंटिस्ट यानी कि अदर डिसिप्लिन के डेंटिस्ट के पास होती है, जिसको बोलते हैं बिहेवियर मैनेजमेंट। बिहेवियर मैनेजमेंट मतलब बच्चों की साइकोलॉजी को ये पढ़ते हैं। इनको जो है अच्छे से समझाया जाता है कि कौन से बच्चे का कैसा व्यवहार है, जिसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि बच्चे के साथ वो व्यवहार कैसे करेंगे ताकि बच्चा आराम से ट्रीटमेंट करवा ले। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, अगर आपका बच्चा छोटा है, 8 से 10 साल तक थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है, लेकिन तब भी 14 साल तक जो है इट्स बेटर टू टेक देम टू अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर से में जो है पहले विजिट में जब जाएंगे, अगर आप एक बहुत अच्छे डेंटिस्ट के पास जाओगे तो पहले विजिट में कभी भी जो है एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट कभी भी ट्रीटमेंट नहीं करता। वो पहले जो है बच्चे को जो है अपना क्लिनिक दिखाएगा और उसके बाद जो है बच्चे से थोड़ी घुलेगा मिलेगा, क्योंकि बच्चों को टाइम लगता है। और एक बार जब बच्चा कंफर्टेबल हो जाएगा ट्रीटमेंट कराने में, उसको लगेगा कि क्लिनिक सराउंडिंग्स जो है इज़ अ सेफ स्पेस, तब हो सकता है बच्चा काम अपना करवाना शुरू करे। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा ही रिस्ट्रेन करते हैं, जिनको बहुत एंजाइटी होती है बिकॉज वो जगह अननोन है। और हो सकता है कि कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करना हो जिसमें उसी टाइम पे ट्रीटमेंट करना ही पड़े। मान लीजिए कोई डेंटल इमरजेंसी है कि बच्चे के कीड़ा बहुत ज़्यादा सीवियर लगा है। उस केस में क्या करते हैं कि आपको, यानी कि आप उसके पेरेंट या तो मदर या फादर, आपको चेयर में बिठा के, गोद में बिठा के ट्रीटमेंट होता है। बिकॉज आपकी जो गोद है उसमें बच्चे को बहुत सुरक्षा मिलती है और उसको आश्वासन मिलता है कि मैं मॉम या डैड या मदर या फादर के गोद में हूँ, तो मुझे कोई हार्म नहीं पहुँचेगा, और वो आपको ट्रस्ट करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि पहला डेंटल विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, बहुत बार लोग पूछते हैं कि हम कितने रेगुलरली जाएं बच्चे को दिखाने। एक चीज़ ये है कि एक बार आपने दिखाना शुरू कर दिया, इट्स ऑलवेज बेटर कि हर 6 मंथ्स में जाके आप अपने बच्चे को वहाँ जाके दिखवाइए और कोशिश करिए रेगुलर फॉलोअप्स पर रहिए और अपने डेंटिस्ट से टच में रहिए कि क्या क्या चीज़ें आप ऐसे कर सकते हैं जिससे बच्चे की मौखिक स्वास्थ्य बना रहे। एक और सवाल ये आता है कि हम टूथपेस्ट कितना लें, टूथब्रश कितना लें, कैसा फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, कब ब्रशिंग शुरू होनी चाहिए। पहली बार जब दांत आ गया, इसका मतलब ब्रशिंग शुरू कर सकते हैं। जब बच्चों के दांत नहीं आए होते हैं तब उसके ऊपर जो है गम पैड्स होते हैं, मुंह में गम पैड्स होते हैं, जो बेसिकली बच्चे के मसूड़े होते हैं। जब भी टीथिंग होती है, बच्चा जो है इरिटेबल होता है, बच्चे को काटने का मन करता है। जो पेरेंट्स ये देख रहे हैं जिनके बच्चों की टीथिंग हो रही है, आप उनको कुछ भी दे दीजिए, वो उसको काटने लगेंगे, इंक्लूडिंग योर फिंगर्स। तो ध्यान रखिए, बच्चे को आराम मिलता है। इस चीज़ के लिए टीथर्स भी आते हैं, बहुत सारे टूथब्रश में भी टीथर्स होते हैं, जिससे बच्चे को दांत पे ऐसे चबाने पे आराम मिलता है। उससे जो है स्टिमुलेशन भी होती है और दांत अच्छे से भी आ जाता है। अब बात करते हैं कि टूथ ब्रशिंग कैसे करनी है। टूथ ब्रशिंग का एक सिंपल सा फंडा है। आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे की टूथ ब्रशिंग सुपरवाइज्ड होनी चाहिए, आपके साथ करना चाहिए टिल द एज ऑफ 6 to 7। उसके बाद जो है बच्चा अगर बोले कि मैं खुद कर सकता हूँ, तब अच्छी बात है। क्योंकि बच्चों की आदत क्या होती है कि वो टूथपेस्ट निगल जाते हैं, और ये चीज़ हमें कोशिश करनी है कि ऐसा ना हो।
टूथपेस्ट आपको फ्लोरिडेटेड यूज़ करना है, क्योंकि फ्लोराइड में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी वजह से जो है दांतों में कीड़ा लगना कम होता है और उनके बच्चों की एनामल की स्ट्रेंथ वो बढ़ जाती है। तो आपको ये कोशिश करना है, या तो एक फिंगर ब्रश आता है छोटे बच्चों के लिए 0 to 3 ईयर्स में, जिसमें आप अपनी उंगली पे वो लगा के उससे बच्चे के दांत की सफाई कर सकते हो पकड़ के। दूसरी चीज़, एक लॉन्ग हैंडल वाला ब्रश लो जिसमें आपका हाथ पीछे हो ताकि वो ज़्यादा कंट्रोल करे और बच्चे का भी हाथ लगे, ताकि आप धीरे धीरे करके गोल गोल करके जो है बच्चे के दांत साफ कर रहे हैं, जिसको हम फोन्स टेक्निक कहते हैं। ये बच्चों के लिए अच्छी होती है, लेकिन आपको बच्चे को अनसुपरवाइज्ड टूथ ब्रशिंग नहीं करानी है टिल द एज ऑफ 6 to 7। हाँ, एक बार वो कह दे 6 and 7 ईयर्स के बाद कि हाँ मैं खुद कर सकता हूँ, तो उनको करने दीजिए, लेकिन बार बार चेक ज़रूर करिए कि ठीक से ब्रश किया है कि नहीं किया है। एक और चीज़ वो बात करते हैं कि टूथपेस्ट कितना देना है ताकि वो निगले ना। अगर 0 से 3 साल का बच्चा है तो एक राइस ग्रेन यानी कि चावल के दाने जितना जो है जो ब्रश है उसके ब्रिसल पे लगाइए, ज़्यादा नहीं लगाना है, एंड उसके बाद ब्रश करिए। और अगर उससे बड़ा बच्चा है तो एक मटर के साइज़ का आपको जो है टूथपेस्ट लेना है फ्लोरिडेटेड, एंड उससे फिर गोल गोल करके ब्रशिंग करनी है। बहुत सारे पेरेंट्स को ये डाउट होता है कि हम बच्चों को चीनी नहीं देंगे तो उनके दांत में डीके नहीं होगा। देखिए, बच्चे हैं, उनको चीनी पसंद है, उनको चॉकलेट्स पसंद होती है, उनको टॉफ़ीज़ पसंद होती हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे कुछ भी करके खाएंगे। अपनी तरफ से आप क्या कर सकते हैं, कोशिश करिए कि उनको कम से कम जो है चॉकलेट्स और शुगर्स का सेवन कराएं। दूसरी चीज़, कभी भी जो है उनको ये दें तो बिटवीन द मील्स मत दीजिए, मतलब खाने के जस्ट पहले दीजिए। इसका रीज़न क्या है कि अगर आप बिटवीन द मील्स दोगे तो शुगर की जो परत है वो दांत पे बहुत देर तक टिकी रहेगी, जिसकी वजह से प्लाक और बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होकर वहाँ पे जो है डीके होने के चांस होते हैं। तो कोशिश यही करना है कि आप बच्चे को कभी भी जो है चॉकलेट या शुगर या जो भी ऐसा कुछ कैंडी दो, कोशिश करिए कि वो जो है बच्चे को मील से पहले दीजिए। इसका रीज़न ये है कि बच्चा जब मील खाएगा नॉर्मल तरीके से, उसके बाद जो है उसके मुंह में एक नेचुरल क्लेंजिंग एक्शन होगा, जिसकी वजह से ये शुगर की परत मोस्ट लाइकली हट जाएगी। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये है थोड़ी सी हमारी इन्फॉर्मेशन आज के एपिसोड के बारे में। एक पीडियाट्रिक सीरीज़ मैंने शुरू की है, इसके 2-3 एपिसोड और आएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। और आज अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो कल आराम रहेगा। तो ध्यान रखिए। जय हिंद।